So hello guys and welcome back to my channel. This is Ameya Kirtikar and I'm a first year MBBS student at GMC Mumbai. So many of you all have been asking me कि कौन ऐसा गुरु था मेरे लाइफ में जिसने मुझे यहाँ तक GMC Mumbai पहुँचने तक हेल्प की. And if I could name one person in my life like that, that would of course be Avinash Mishra sir. He was the person who changed my life to the most and I'm so thankful कि मतलब उनकी वजह से मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हुई है. तो मुझे लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो नीट देने वाले हैं उनको इनका गाइडेंस मिलना चाहिए. So that's why today on the channel we have Avinash Mishra sir. Welcome to the channel sir. So yesterday on my Instagram account I made a story regarding कि तुम लोग के क्या क्वेश्चंस है नीट के बारे में एंड वो सारे हम उनसे आंसर्स पूछेंगे. एंड आई होप अगर आप नए हो चैनल को तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बहुत यूजफुल कंटेंट आता है रिलेटेड टू नीट, मेडिकल लाइफ एंड लॉट मोर. सो सर द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का है कि नीट एंड बोर्ड स्टडीज को साथ में मैनेज कैसे करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू मैनेज बोथ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम देन आप अपने थोड़े इसमें ये एक मिसकॉन्सेप्शन है दैट्स नॉट लाइक उनको मैनेज कैसे करना है. ये तभी होगा जब आप उसको दोनों को अलग अलग समझते हो. व्हाट यू शुड डू कि यू शुड नो बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम हैज सेम सिलेबस बिकॉज NCERT दोनों बुक मतलब दोनों एग्जाम के लिए ही ज़रूरी है. जस्ट डिफरेंस क्या है कि नीट में इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड बोर्ड में इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग. और अभी लास्ट जो भी टर्म 2 बोर्ड एग्जाम हुआ, टर्म 1 एग्जाम हुआ है, वहाँ पे लाइक पीपल हैव नोटिस्ड कि फिजिक्स का पेपर सभी बच्चों ने कमेंट किया है कि JEE लेवल और नीट लेवल का था. तो अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि बोर्ड के लिए डिफरेंट प्रिपरेशन करनी है एंड नीट के लिए अलग प्रिपरेशन करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ यू आर गुड इन नीट, आपकी नीट की तैयारी अच्छी है तो बोर्ड की तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट टारगेटिंग 92+, 90+, ऐसा कोई बड़ा टारगेट अगर आपका बोर्ड का नहीं है तो आप दोनों एग्जाम के लिए एक ही तैयारी करो. नीट के लिए फोकस करो, बोर्ड की ऑटोमेटिकली हो जाएगी. एंड एक्सक्लूसिव बोर्ड प्रिपरेशन के लिए यू कैन जस्ट सॉल्व लास्ट 3-4 ईयर्स पेपर्स. बोर्ड के लिए लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर कर लो एंड नीट की तैयारी जो आपकी है वो ऐड करो. 85% के ऊपर आप बोर्ड में भी स्कोर कर लोगे और नीट तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. ये बहुत ग्रेट एडवाइस है. मुझे भी सर ने ऐसी एडवाइस दी थी एंड आई स्कोर्ड 90% इन माय बोर्ड एग्जाम्स. मैंने बोर्ड्स के लिए ऐसा कुछ अलग किया नहीं था. सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने एडिशनल बोर्ड पेपर्स किए थे सर. आपने जो बताए थे पेपर्स वही. तो एक एडवाइस जो मुझे खुद सर ने दी थी कि MCQs जो होते हैं वो पैरेलली इसके सिलेबस के साथ ही किया करो. मतलब ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट से MCQs है. हाँ. तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन किसी ने तो पूछा है कि डेली कितने MCQs प्रैक्टिस करने चाहिए, फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री के कितने, बायोलॉजी के कितने. ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर आप करेंगे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज आई एम अ नीट स्पेशलाइज्ड टीचर, मैं नीट के बच्चों पे फोकस करता हूँ. तो जो मेरे बच्चे हैं वो 450 to 500 क्वेश्चंस फिक्स करते हैं. ये उनका मतलब मेरा पर्सनल टारगेट रहता है उनके लिए 450 to 500. अभी उसमें कैसे डिसाइड होती है 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री एंड 200 फॉर बायोलॉजी इफ यू आर पैरेलली डूइंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स. अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका बायोलॉजी अच्छा है तो आप बायोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 की जगह 120 कर दो और जो बच गए 80 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40-40 एक्स्ट्रा डाल दो. तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो गए 180. तो बच्चे भी क्वेश्चन है. मतलब टारगेट ये करो कि 450 to 500 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं. रीज़न क्या है, इट्स लाइक ये कोई साइंस नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है. आप एग्जाम हॉल में 3 आवर में जो क्वेश्चंस हैंडल करोगे उतना आपको डेली हैंडल करना है. वो 3 आवर के क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हो इतने कम टाइम में जब आप हैबिचुअल हो उसके लिए. अगर आप 6 महीने तक डेली 450 to 500 क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं 6 मंथ्स बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 6 मंथ्स में अच्छी पढ़ाई होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर लेते हो प्रैक्टिस. फ्रॉम 2 इयर्स बैच, जो 2 साल पुरानी बैच होती है वो इतने डेली नहीं करते हैं. लेकिन लास्ट 6 मंथ्स का टारगेट अगर सेट करें तो लास्ट 6 मंथ्स में तभी कंप्लीट होने आ जाता है. तो लास्ट 6 मंथ्स में 450 to 500 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको एग्जाम के दिन ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा कि मैं 3 घंटे कैसे विदाउट बोलते ना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं. ये सभी बच्चों का एक्सपीरियंस है, नॉट माय एक्सपीरियंस. जिन बच्चों ने नीट क्लियर किया है सब बच्चों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है. लास्ट 6 मंथ में जिन्होंने भी 450 to 500 क्वेश्चन डेली किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइड करके अपने वीकनेस के हिसाब से. इट्स नॉट लाइक कि केमिस्ट्री में अगर आप बहुत वीक हो, फिजिक्स अच्छी है आपको तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना है और फिजिक्स में अपने वीक सब्जेक्ट को वीक टॉपिक्स को करना है. तो सब्जेक्ट का डिवीजन और टॉपिक का डिवीजन यू डू बाय योरसेल्फ. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 450 to 500.
मुझे अभी भी याद है कि मेरे नीट के टाइम पर मेरे आप आते थे घर पे तो मेरे वॉल पर मैंने वो लगा कर भी रखा था, टारगेट ऑफ क्वेश्चंस पर डे, उधर मैं लिख कर रखता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जो मुझे भी काफी बार पूछा जाता है बट आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी आंसर टू इट, कि कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए एक नीट स्टूडेंट के लिए। ओके सी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी यहाँ पे भी है एंड मेरे दूसरे स्टूडेंट्स प्राइवेट क्लासेस में भी है एंड नॉर्मली पेरेंट भी पूछते हैं कि बच्चे की कंप्लेन रहती है मेरा बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता है सर, और क्या ये कर पाएगा कि नीट है। तो उसके लिए एक बेसिक आप रूल याद रखो कि 24 आवर में से आपको 14 आवर अपनी पढ़ाई को देना है। 14 आवर पढ़ना नहीं है, 14 आवर पढ़ाई को देना है। मतलब कि व्हेन यू टारगेट मुझे दिन का 14 घंटा अपनी पढ़ाई को देना है, तो उसमें आपकी क्वालिटी आवर्स जो होंगे वो 8 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, बट 8 to 10 आवर। बट इफ़ यू टारगेट फॉर 8 to 10 आवर, आपकी पढ़ाई 5-6 घंटे की ही होगी। क्योंकि आप जो 14 घंटे पढ़ते हो उसमें आप सिर्फ नीट के लिए नहीं कर सकते हो एक्सक्लूसिव कि मुझे ये करना है। उसमें आपके टेस्ट सीरीज हो जाते हैं कि यू आर प्रैक्टिसिंग, आपको टेस्ट भी करना है, खुद को बुक से भी प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, थियरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। मतलब आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में ही 5-6 घंटे का टाइम चला जाता है। तो अलॉन्ग विथ एवरीथिंग आपको कम से कम मिनिमम 8 to 10 क्वालिटी आवर। अब 8 to 10 क्वालिटी आवर आप 12 घंटे में निकाल लो, 14 घंटे में निकाल लो, बट 8 to 10 आवर मिनिमम क्वालिटी आवर चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है इसका वो काफ़ी वास्ट है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर नीट। अगर आपको बोल रहा है कि दिन में 4 घंटे पढ़ लो और नीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू लाइक कंप्लीट मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे। तो जो हमारे लेक्चर्स होते हैं क्लासेस के, उनको मींस 14 आवर्स में काउंट 8 to 10 आवर्स? हाँ, उसमें काउंट करना है उसको। ओके, मतलब स्टडीज के रिलेटेड चीजों के लिए एग्जैक्टली, हाँ। 8 आवर्स एक्सक्लूसिवली फॉर स्टडीज एंड 6 आवर्स थोड़े से इधर-उधर के है। क्वालिटी मींस क्वालिटी आवर आपके 8 to 10 आवर होने चाहिए। अब 12 घंटा आप टाइम निकालो, उसमें 8 से 10 घंटे मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेट करके 14 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपका मतलब आपको क्या करना है, ऐसा अलग से टाइम नहीं निकालना है। 24 घंटे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, उसमें सो रहे हो, खा पी रहे हो, आप बाकी काम भी कर रहे हो, लेकिन सब काम करने के बाद बचा हुआ पूरा पढ़ाई अपना टाइम अपने नीट को दे दो। डोंट लुक कि आज 8 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे हो गए अब नहीं पढ़ना है। आपको पूरा अपने आप को 100% दे देना है, डेडिकेटेड रहना है। वो 24 आवर ही हम प्रिपरेशन करते हैं। वो ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है पार्टली मैंने पढ़ाई कर ली या बाकी टाइम पे मेरी लाइफ है, नहीं। आपकी पूरी लाइफ ही नीट बन जानी चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लियर। चाहे वो कि अच्छा स्टूडेंट हो लाइक अमे, he was also very dedicated throughout the year। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लाइक कुछ बच्चे बोलते हैं मैं रात में पढ़ता हूँ, मैं दिन में पढ़ता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात दिन का है, आप दिन रात पढ़ो। आपको रात में ज़्यादा पढ़ाई हो गई है, रेस्ट करो, सुबह फिर वापस स्टार्ट करो, फिर ब्रेक लो, लेकिन आपको थ्रू आउट द डे आपको उसी मोड में रहना है, पढ़ाई के मोड में ही रहना है फॉर अ ईयर। आफ्टर गोइंग थ्रू पास्ट ईयर पेपर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जब नीट एग्जाम के लिए बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैंने जो पास्ट ईयर के पेपर किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, कुछ नहीं आया एग्जाम में। क्योंकि उनकी भी पॉलिसी होती है, एवरी ईयर दे फ्रेम 70% क्वेश्चन न्यू। अभी वो 70% क्वेश्चन न्यू उनको अगर बनाना है तो आप कितना भी किसी भी बुक को फॉलो कर लो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, ये क्लासेस वो क्लासेस है, दे कांट कवर 100% ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए आपको 100% डेडिकेशन दिखानी पड़ती है कि आप सीखो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो न्यू क्वेश्चन यू कैन हैंडल। है अभी यू आर स्टूडेंट, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट, आपके कुछ डाउट्स हैं और मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। थ्रू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज दैट बच्चों का कैसा रहता है एज अ स्टूडेंट मेंटालिटी, वी टारगेट बट हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वी मेक न्यू टारगेट, फिर से अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, कोई टारगेट अगर आप सेट करते हो कोई अचीव नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको गिव अप नहीं करना है। याद रखो, कोई टारगेट मैंने सेट किया और 6 महीने तक कर लूँ ऐसा नहीं होता है। आप टारगेट सेट करोगे 450 का है, आपका इनिशियल 250 होगा, 300 होगा, इट्स फाइन, बट डजंट मीन टारगेट चेंज कर दो, नेक्स्ट डे अगेन करो, नेक्स्ट डे अगेन करो। जब तक तुम्हारा एक 450 to 500 का आइडियल जो आपका गोल है वो नहीं होने लगता है, तब तक गिव अप मत करो। आपको लगता है 4 दिन में मैंने ट्राई किया और गिव अप कर दिया, इट वोंट वर्क, पक्का नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 4 दिन का रूल नहीं था, 6 महीने का गोल था। आप 4 दिन तो ट्राई किए, नहीं हुआ, 5 दिन 6 दिन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। किसी को 7 दिन में आदत पड़ जाती है, किसी को 10 दिन में आदत पड़ जाती है, बट व्हाट्स योर टाइम, इट्स योर कॉल कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है कि 450 to 500 की डेली प्रैक्टिस के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो गिव अप नहीं करना है। किसी बच्चे को वो 10 दिन में आदत हो जाएगी, किसी को 2 वीक में, बट आपको ये आदत अपनानी है।
अगर आप इनिशियली नहीं कर पा रहे हो, इट्स वेरी ओके, सभी के साथ ऐसा है। तो ये क्वेश्चन ना मुझे खुद भी प्रेप के लिए प्रेपरेशन करते वक्त था, अब तक मुझे भी इस क्वेश्चन का इतना सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाया कि एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए यूज करनी चाहिए कि नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, बिकॉज मैंने पर्सनली सर नहीं की थी एनसीईआरटी। मैंने, मुझे याद है कि मैंने यूएसएस के जो सिनॉप्सिस होते थे वहीं से किया था, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से मैंने किया था। तो एनसीईआरटी करनी चाहिए, और अगर करनी है तो कैसे यूज करनी चाहिए फिजिक्स के लिए? फाइन। एनसीईआरटी की जो थियरी पार्ट है फिजिक्स का, दैट्स क्वाइट बोरिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट ऑफ एनी यूज, यूजफुल है बट बोरिंग है। तो क्या होता है, स्टूडेंट के मेंटालिटी से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो थियरी आई मीन कि चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अगर वो एनसीईआरटी से नहीं सीख रहे हो, इट्स वेरी फाइन, कहीं से भी सीख लो। आपके पास कोचिंग क्लास होगी, यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियोस हर जगह मिल जाएंगे, सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स होते हैं आजकल यूट्यूब अकेडमी में। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, सबको अपने टीचर्स की भी चैनल आ रही है, उसके बारे में बताओ। ओके, नेक्स्ट मंथ मैं नीट के लिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए 10th 11th 12th के लिए लास्ट मिनट स्टडी, ये चैनल का हमारा नाम है, वो मैं स्टार्ट करूँगा। उसमें आई विल फोकस ऑन योर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम। इनिशियली आई टारगेट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, नॉट बायोलॉजी, क्योंकि अभी एग्जाम्स नज़दीक हैं। तो जितने भी हो सके पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज आई ट्राई टू कवर more topics, but still sure sir, and I like, मुझे लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जाकर यहाँ का ये चैनल का बोलते हैं ना, तो उपभोग लेंगे, and they will also subscribe to your channel, don't forget to subscribe, you know। yes sir, हाँ। तो so NCERT के फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से NCERT इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर के आप सारे न्यूमेरिकल्स जरूर करो। अगर कोई बच्चा नीट कर रहा है और NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स छोड़ रहा है, तो वो गलती कर रहा है। दिस इज फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। आपको बायोलॉजी में NCERT एग्जाम्पलर, NCERT बुक अच्छे से करनी है। बायोलॉजी अभी रिसेंट ट्रेंड है, 3-4 साल हो गए हैं, नॉन NCERT क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। तो इफ़ यू आर फोकसिंग, तो आप NCERT के बैक क्वेश्चंस पूरी NCERT एग्जाम्पलर, बायोलॉजी अच्छे से करो पूरी। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स में ओनली टारगेट न्यूमेरिकल्स। अगर आप न्यूमेरिकल्स NCERT और NCERT एग्जाम्पलर्स बुक से कर लेते हो, बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए रिफर अदर बुक्स, बट ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो मतलब बाकी कॉन्सेप्ट्स कहीं से भी सीखो, बट इन बुक्स से न्यूमेरिकल्स, NCERT के न्यूमेरिकल्स जरूर करो, बिकॉज दे आर क्वालिटी क्वेश्चंस एंड वही बोर्ड प्रिपेयर कर रही है आपके क्वेश्चंस। तो यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो तो आप कोई कितने भी साल की हो जाओ, एग्जाम के वक्त हर बार रहता ही है कि एग्जाम के एंड, मतलब एग्जाम जैसे जैसे पास आती है, हाउ टू स्टे काम बिफोर एग्जाम्स। सर लाइक व्हाट वुड बी द वन एब्सोल्यूट टिप यू वुड गिव टू स्टे काम बिफोर एग्जाम्स? ओके, राइट, सभी बच्चे वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड 100% और नॉट, सबको एक बिफोर एग्जाम एक स्ट्रेस होता है। तो हाउ टू हैंडल विथ योर स्ट्रेस, ये एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेस अगर नहीं चाहिए तो उसके पहले से उसकी तैयारी करो। अगर आप 3 महीना पहले से एग्ज़ाम के पहले की सिचुएशंस को नहीं सोच रहे हो, तो एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेस फॉर श्योर होगा। लेट्स से कि आप एग्ज़ाम के पहले लास्ट के 3 डेज क्या पढ़ोगे, वो 3 महीना पहले से सोच के रखो। जैसे कि मेरे जो पर्सनल लाइक मेरे प्राइवेट क्लास में जो बच्चे हैं, उनको मैं क्या गाइड करता हूँ कि जब आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करते हो, तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप थ्रू आउट आपके पास आते हैं, सपोज यू आर रेफरिंग NCERT की बुक है या फिर फिंगर टिप्स है, चैंपियन है, देयर आर मेनी बुक्स, उसमें आप 100 क्वेश्चंस करते हो, तो 100 क्वेश्चन में आपको 10 क्वालिटी क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। 10 ऐसे क्वेश्चन जिसके कॉन्सेप्ट यूजुअल नहीं थे, कॉमन नहीं थे। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ना राउंड ऑफ करने हैं। जैसे पर्टिकुलरली बुक है, तो बुक का नाम है चैंपियन, पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस वे यू विल लिस्ट आउट द क्वेश्चंस थ्रू आउट योर प्रैक्टिस। मतलब आपने 3 महीने 6 महीने में जो प्रैक्टिस करते हो इन फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली, क्योंकि बायोलॉजी में देयर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट, क्या है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी में कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं बायोलॉजी को इसलिए साइड करके बात कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में जब आप प्रैक्टिस करते हो जिस बुक से, तो वो बुक का नाम, वो पेज नंबर, वो चैप्टर, छोटी सी डिटेल है, 3 से 4 वर्ड में कवर हो जाती है। ये डिटेल के साथ आपको लिस्ट करनी है क्वेश्चंस को। और जब आपके एग्जाम्स होते हैं, मैं फाइनल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बिफोर एनी मॉक टेस्ट, बिफोर एनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको देख लेना है एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चंस को आपने मार्क इसीलिए किया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, यूजुअल नहीं थे, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐसा था जो आप गलती करते हो
तो दिस इज योर बुक ऑफ मिस्टेक। इस बुक को हम बोलेंगे बुक ऑफ मिस्टेक। आपकी बुक ऑफ मिस्टेक में आप हर चैप्टर के एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस की डेटा रखते हो। फुल सिलेबस नीट टेस्ट के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इट्स जस्ट अ मॉक टेस्ट कि आप जब नीट एग्जाम दोगे उसके पहले नीट का मॉक टेस्ट आपको कम से कम 50 टेस्ट देना है। नंबर ज्यादा है बट रियलिटी है, बिना इतने टेस्ट दिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में जो भी है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उसमें नीट नहीं हो सकता। मिनिमम 50 टेस्ट आपको देने हैं। तो ये जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उसके पहले आपकी ये बुक ऑफ मिस्टेक है ना काम आती है। आपको बुक ऑफ मिस्टेक आपकी रखनी है बिफोर एवरी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको वो देख लेनी है। क्योंकि एग्जाम के पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लाइक पूरा सिलेबस बार बार देखें। तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि क्या मेरी मिस्टेक्स है। तो ये जब आप हर मॉक टेस्ट के पहले अपनी मिस्टेक को बार बार टारगेट करते हो और वो भी आपने 50 मॉक टेस्ट दिया है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कॉन्फिडेंस काम आता है फाइनल एग्जाम के पहले। क्योंकि फाइनल एग्जाम के पहले मेरी जो थिंकिंग होती है वो यही सोचती है कि मुझे क्या नहीं आता, ये मैं भूल तो नहीं गया, वो मैं भूल तो नहीं गया। तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स के लिए पिछले लास्ट 4 मंथ से रेडी हो, यू हैव अ प्लान, आप एक बुक बना के रखे हो कि ये कॉन्सेप्ट्स मैं भूलता हूँ, ये फॉर्मूला मैं भूलता हूँ, ये पर्टिकुलरली क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं, तो क्वेश्चंस की लिस्ट, फॉर्मूले की लिस्ट आप अलग से बना के रखो और एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले से ये सारी जो आपकी स्पेशल लिस्ट है आप उसको गो थ्रू करो। तो आप पहले से रेडी हो कि लास्ट 4 डेज में मुझे पूरा सिलेबस नहीं देखना है, मुझे वो देखना है जो मेरे पास पहले से प्लान्ड है। तो इफ यू हैव अ डेटा फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स जो बिफोर एग्जाम पढ़ने हैं तो उस तब टेंशन नहीं होगा बिकॉज यू वर रेडी फॉर इट। तो प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप पहले से रेडी हो तो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। एक्चुअली मुझे ये भी याद है कि मतलब मुझे सर ने एडवाइस किया था वो टाइम पर कि पेपर्स 2 o'clock to 5 o'clock की सॉल्व किया मॉक टेस्ट, ताकि वो मेरा माइंड ऐसे कंडीशन हो जाए लास्ट के दिनों में कि 2 o'clock to 5 o'clock में ही मुझे नीट देनी है। एग्जैक्टली। एंड मैं ऐसे करता था कि 2 o'clock को अगर मुझे पेपर को बैठना है तो मैं 12 o'clock से थोड़ा फॉर्मूला बुक रिवाइज करना शुरू कर देता था, ताकि मतलब और फिर मैं 1:30 को मतलब ऐसा मैं एक्चुअल एग्जाम ऐसा माहौल क्रिएट कर देता लास्ट के कुछ दिनों में। तो वो एडवाइस बहुत वर्क करती है जो सर ने बोला है कि जो आपको लास्ट के 3 दिनों में करना है उसकी 3 महीने पहले उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दो। तो मैंने मेरे फॉर्मूला बुक्स का गिव अवे कर भी रखा है। मोस्टली मैं ट्राई करूंगी कि अगले मंथ में मेरे फॉर्मूला बुक्स का एक्चुअल पीडीएफ वर्जन रिलीज कर सकूं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर द फर्दर वीडियो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पूरा सिलेबस अगर आज से मैं शुरू करता हूं तो मुझे मिनिमम कितने दिन चाहिए कंप्लीट होने में? एंड अगर कोई इंसान अभी से स्टार्ट करता है नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो कैन दैट पर्सन सक्सेसफुली कंप्लीट द सिलेबस बिफोर नीट 2022? सी इफ यू आर लाइक एवरेज स्टूडेंट दैन टू एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूँ, मैं बिलो एवरेज की बात नहीं करूँगा जो लाइक बोर्ड के लिए भी सीरियस नहीं है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होते हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि ये सिलेबस ये 3 से 4 महीने की बात है। आप 3 से 4 महीने में अच्छी तैयारी करो तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन स्टिल फ्रॉम जीरो यू कांट स्टार्ट। आई एक्सपेक्ट आपको बायोलॉजी 60-70% आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी एटलीस्ट 30 to 40% आता है, दैट्स द मिनिमम क्राइटेरिया। इसको बोलते हैं कि भाई मुझे सिलेबस का आइडिया है। अगर आपको सिलेबस आती है, बेसिक फॉर्मूले आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है बट यू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अगर ये आपके पास है कि 60 to 70% बायोलॉजी आपने करके रखी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 30-40% फिजिक्स में और 30-40% केमिस्ट्री में है, अगर आपने इतना करके रखा है तो बच्चे अभी जो टाइम बचा है आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए। डेली जो मैंने बोला 14 आवर 10 घंटे में आप अपनी लाइफ जिए, सो जाइए, खाना पीना खाइए, 10 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी और बचे हुए 14 घंटे इसको दे दीजिए। क्योंकि एक्चुअली 4-5 महीने में नीट नहीं होता है, उसमें 1.5 साल 1 साल 2 साल जाते हैं। बट अभी के टाइम के हिसाब से एज पर क्वेश्चन कि क्या इतने टाइम में हो सकता है, तो अगर आपकी बेसिक्स थोड़ी आती है आपको और आप रेडी हो डेली 14 आवर देने के लिए, देन यू कैन डू इट। उसमें भी कंडीशन है कि थियोरी कुछ बच्चों का आदत है, उसमें भी आई डोंट थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, बट आई एम श्योर आप सभी के साथ ये हुआ होगा। आप जब फिजिक्स पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व। मतलब मुझे फॉर्मूला पता है बट वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता है, इसे वो लाइक दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, तो नेवर थिंक कि मैंने फिजिक्स पढ़ ली तो मेरा पढ़ के हो गया, वो नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। पहली चीज़ की पीपल थिंक कि मेरे से पढ़ने में कोई गलती हो रही है, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, मुझसे पढ़िए, यूट्यूब पे कोई आपका फेवरेट टीचर होगा उससे पढ़िए। देयर इज नो टीचर ऑन यूट्यूब और एनीवेयर जो आपको पढ़ा देगा और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे।
ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो आप जब पढ़ो तो व्हाट यू कैन डू, आई कैन गिव यू जस्ट सम टिप्स। अब टाइम कम है तो उसके लिए ये टिप है, फिजिक्स में 1 शॉर्ट वीडियो देखो बट नॉट ऑफ 7 to 8 आवर, डोंट गो फॉर 7 to 8 आवर वीडियो, 2 to 3 आवर में एक चैप्टर को खत्म करो, ठीक है। उसमें आपको इतनी थियरी जरूर आ जाती है कि काम चल जाए। अब आप बोलोगे कि पूरी थियरी कोई नहीं समझा सकता, तो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग रॉन्ग थिंग। आप 3 to 4 आवर में बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद अपना पूरा टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में डालो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आप जो सीखोगे वो चैप्टर को पढ़ते समय नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स का रूल है, दे आस्क एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई व्हाट यू लर्न, नॉट व्हाट यू नो। मुझे फॉर्मूला आता है, कोई काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आता है क्या? तो आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम में 2 to 3 आवर में चैप्टर सीख लेना है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बचा हुआ पूरा टाइम दे देना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में। नाउ स्टूडेंट अगेन आस्क कि मुझे न्यूमेरिकल आता ही नहीं है सॉल्व करने, व्हाट टू डू। तो डोंट ओवर एक्सपेक्ट। आपको सपोज आपने टारगेट किया है कि हर चैप्टर से मुझे 200 क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस सॉल्यूशन देखो, आपको उसके सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं क्या, कैसे किया है पहले सीखो। वो 100 सॉल्व्ड क्वेश्चन से सीखो कि जो थियरी आपने सीखी है उसे अप्लाई कैसे करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एंड बाकी 100 क्वेश्चंस बिना सॉल्यूशन के करो। एक्चुअली मुझे लगता है इसके लिए यूएसएस इज द बेस्ट जो है, क्योंकि उसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस भी का सबके लिए हुए। तो व्हाट यूएसएस के लिए, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से कैसे करवाता हूँ यूएसएस, मैंने यूएसएस को इवन और ऑड क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सॉल्यूशन देखते हैं, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बिना सॉल्यूशन के करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं होगा, कम टाइम में पूरी बुक कवर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा कि मुझे फिजिक्स नहीं आती। फिजिक्स थियरी से कोई नहीं सीख सकता, थियरी मिनिमम टाइम में करिए, बचा हुआ पूरा टाइम क्वेश्चंस से सीखिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। उसमें भी सॉल्व्ड क्वेश्चन 50% सॉल्व्ड क्वेश्चंस देख लीजिए, इससे आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा। अब 50% क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन के कीजिए, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और क्वेश्चंस भी जल्दी होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दैट्स बेस्ट अल्टीमेट टिप्स फॉर फिजिक्स। इससे अच्छी कोई एक्चुअली ये इसमें सर ने अगला क्वेश्चन जो था हमारा कि व्हाट विल द बेस्ट टिप फॉर फिजिक्स, वो कवर हो गया है। तो क्वेश्चन जो शायद से किसी ने पूछा नहीं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि many of you all might be having this doubt, is that how much time should we dedicate to biology in a week, how much to chemistry and how much to physics? Okay, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कितना टाइम देना है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हाँ, अगर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम ऐसा नहीं करें कि क्या अच्छा है मेरा, क्या वीक है मेरा, उस हिसाब से तो जो आपकी सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी को अगर आपने प्रैक्टिस की होगी वो सबसे कम टाइम लेता है प्रिपेयर करने में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम लगता है। तो व्हाट यू कैन डिवाइड की बायोलॉजी के आप 40% टाइम दो, 60% टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो, 30% फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 40% बायोलॉजी। आफ्टर दिस डू दिस फॉर अ मंथ और 2 months। ऐसा नहीं है थ्रू आउट द ईयर आप, और या फिर पूरे आप एग्जाम टाइम तक ये सेम स्ट्रैटेजी यूज करोगे। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी। जब आपका बायोलॉजी का पोर्शन कम हो जाए तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम बढ़ा दो, 35 कर दो और 30 बायोलॉजी कर दो। एग्जैक्टली जब मैंने नीट स्ट्रैटेजी बनाई थी पिछले साल, उसमें मैंने यही बोला कि पहले बायोलॉजी का मैक्सिमम कर दो, बिकॉज़ वो हो जाता है तो लाइक बायोलॉजी 360 मार्क्स पर पेपर में, तो वो मेजॉरिटी। फिर आप बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, बायोलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहो। बायोलॉजी इजी है, डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन नहीं है। बायोलॉजी 50% सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट अविनाश सर कि सर आप आए चैनल पर और आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को ये किया। आई होप कि तुम लोग को इनफ मोटिवेशन मिल गई है प्रिपरेशन के लिए, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड अविनाश सर इज ऑलवेज देयर, यू नो, चाहिए तो मैं उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, यू कैन कांटेक्ट हिम अगर आपके डाउट्स वगैरह हो। एंड यू नो प्लीज गाइस फॉलो दिस, यू नो, बिकॉज मैं पर्सनली बताता हूँ कि मेरा नीट 2020 में हुआ। आई रिमेंबर 21 मार्च 2019 को मैं अविनाश सर से फर्स्ट टाइम मिला, एंड आई गेस कि वो दिन के बाद मेरी प्रिपरेशन का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। एंड वो एक साल में, मतलब एक्चुअली तो नीट मार्च में नहीं हुई, तो वो एक साल में सर ने मुझे ऐसे गाइड किया, एंड थ्रू आउट लॉकडाउन ऑल्सो he guided me in such a beautiful way that if I have to like dedicate all my success to one person where I'm sitting today in my life, that would be Avinash sir. So thanks a lot sir, and you know like आपके blessings हमेशा हमारे students को बने रहे। Thanks for your you know valuable time. Till then अगर आप ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो go and subscribe to the channel, like the video, share it with maximum people because there are many people who need such help, you know. Thanks a lot sir.
थैंक यू।